हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज हम अपनी इंग्लिश पैडागोजी की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड टुडे इज़ डे 10 ऑफ आवर पैडागोजी क्लास। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट अनदर वर्ड्स जो है इसका मीनिंग मैं आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, इनको मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ क्लब नहीं किया क्योंकि ये उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको एक अलग सेशन में एक्सप्लेन करना चाहती थी, तो मैं अलग सेशन में इन सभी चीज़ों को लेकर आई हूँ। होमोनिम्स क्या हैं, होमोफोन्स क्या हैं, होमोग्राफ्स हैं, फिर हमारे पास डिफ्थोंग्स हैं, ठीक है, मोनोफ्थोंग्स हैं, साइट वर्ड्स, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, और इसके साथ एक दो और चीज़ें हो सकती हैं। सो ये सारे के सारी चीज़ें हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, इसको बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। सो देखिए, आप ये चार्ट देख सकते हैं, होमोनिम्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उसके बाद स्क्रीन पर काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेने का फ़ायदा नहीं रहेगा। सो देखिए, होमोनिम्स बेसिकली क्या होता है ना, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स का मिक्सचर होते हैं। तो सबसे पहले हम ये दोनों डिस्कस करेंगे, फिर हम होमोनिम्स के बारे में बात करेंगे। और इन द प्रीवियस वीडियो आई थिंक मैंने होमोनिम्स का आपको मीनिंग गलत बता दिया, मैंने होमोफोन्स एक्सप्लेन कर दिया, वो आप ज़रा देख लेना। ठीक है, इस वीडियो से आपको इनके मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, होमोफोन, फोन मीन्स जिसकी साउंड सेम हो। ठीक है, साउंड सेम हो, सेम प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए मेन है, कीवर्ड्स हैं कि इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनके स्पेलिंग डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी क्या होगा, डिफरेंट। जब डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं तो डिफरेंट मीनिंग नेचुरली होगा, और प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम है। लाइक राइट इट इज़, ये बिल्कुल सही है, राइट इट डाउन, इसको लिख लो, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हो गया ना। यहाँ पे RIGHT, इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं होमोफोन्स के। देन आई वॉन्ट टू प्ले, TO, आई वॉन्ट आइसक्रीम टू, TOO हो गया। उसके बाद सी है समुंदर, और सी मतलब देखना, सन मतलब सूरज, सॉरी यहाँ पे SON सन आएगा, SON सन मतलब बेटा। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन है, साउंड सेम है, लेकिन उनके स्पेलिंग डिफरेंट है और उनका मीनिंग डिफरेंट है। देन इज होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स में क्या होता है कि जिनके स्पेलिंग सेम है, लेकिन हम उनको बोलते अलग ढंग से हैं और उनका मीनिंग भी बिल्कुल अलग निकलता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, लिव की एग्जाम्पल LIVE। होमोग्राफ मीन्स ग्राफिकली हम उसको सेम लिखते हैं। ग्राफ इसलिए बोला गया है क्योंकि रिटन में वो सेम है। ग्राफ किसकी स्किल थी, हम कहते थे ना कि राइटिंग में, तो राइटिंग में वो चीज़ सेम होती है, उसको हम कहते हैं होमोग्राफ्स। ऐसे वर्ड्स होते हैं। आई लिव इन पंजाब, दिस इज द लाइव टेलीकास्ट, मीनिंग दोनों डिफरेंट हो गए ना। इसके बाद आप लिख सकते हैं लीड, दिस कंक्लूजन लीड्स टू। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं इसको लेड। लेड क्या है, एक मेटल, एलॉय जो भी है। ठीक है, सो यहाँ पर अब देखिए, होमोनिम क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग भी सेम होते हैं और इनको हम प्रोनाउंस भी सेम करते हैं, लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये कैसे होते हैं, लाइक बैट, फ्लाइज। बैट क्या हो है, वो होता है ना चमगादड़ जिसको बोलते हैं, है ना आई थिंक। और बैट खेलने वाला, क्रिकेट का बैट, बैट बॉल के साथ रिलेटेड है। तो बैट यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल अलग हो गए। उसके बाद देखिए, बैंक वर्ड है, रिवर बैंक, रिवर का किनारा उसको हम बैंक बोलते हैं। और दूसरे जो हमारे पास बैंक्स हैं जहाँ पे अपने लोन चलते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, PNB बैंक, SBI, कैनरा बैंक, आंध्र प्रदेश, जो भी है, सो एंड सो बैंक्स। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। होमोनिम्स क्या होते हैं, जिनका सेम स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग। देखिए एक चीज़ नोट कीजिए, मीनिंग तीनों में डिफरेंट है, लेकिन प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आने वाली है, आप सिर्फ ये याद रखिए, फोन्स मीन्स जिसकी साउंड सेम हो, यानी कि सेम प्रोनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, होमोग्राफ रिटन में सेम है, लेकिन उनको प्रोनाउंस डिफरेंट करते हैं, उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। ये क्लियर हुआ, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है मोनोफ्थोंग्स और डाइफ्थोंग्स, जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये चार्ट है ना जो पूरा का पूरा, इससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसमें सारा खेल साउंड्स का है। ठीक है, देखिए ये चार्ट आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमें पता है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A से लेके Z तक। और आपको पता है छोटी क्लासेस में, जो नर्सरी क्लासेस हैं या फिर LKG UKG होती हैं, वहाँ पर बच्चों को साउंड्स सिखाई जाती हैं। A सेज अ, B सेज ब, इस तरह से। तो ये सारी टोटल साउंड्स कितनी होती हैं, 44 साउंड्स होती हैं। ठीक है, 44 साउंड्स में से फर्दर वॉवल साउंड्स कितनी होती हैं, 20, और कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं 24।
कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती हैं 24। हमें वॉवल्स कितने होते हैं AEIOU, ठीक है, ये हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में थे, लेकिन हमारे पास साउंड्स कितनी होती हैं इसकी 20 साउंड्स निकलती हैं। और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं सभी लेटर्स जो वॉवल्स नहीं हैं, ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए जो वॉवल साउंड्स हैं ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट है मोनोफ्थॉन्ग्स, ठीक है, सेकेंड इज डायफ्थॉन्ग्स। उसके बाद देखिए जो मोनोफ्थॉन्ग्स हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग वॉवल साउंड्स होती है जिनकी, सेकंड होती है शॉर्ट वॉवल साउंड्स, ठीक है। ये एक बार ओवरव्यू आपको चार्ट क्लियर हो गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 1 बाय 1 जो है ये सारे एक्सप्लेन करती हूँ। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, देखिए साउंड के बेसिस पर आपको मोनोफ्थॉन्ग्स का आ सकता है, डायफ्थॉन्ग्स का आ सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल साउंड्स कितनी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए 20 होती हैं ये, ठीक है। लॉन्ग वॉल साउंड्स कितनी होती हैं, वो 5 होती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिख दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती हैं, मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। लाइक फैट, इसकी साउंड कौन सी आ रही है फ, ठीक है। हम कहते हैं कट, कौन सी साउंड आ रही है क की। बैट, ब की साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है ना फर्स्ट लेटर से, तो ये क्या हो गए कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए वॉल साउंड्स में हम सबसे पहले मोनोफ्थॉन्ग्स को डिस्कस करेंगे। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिए, जहां पे हमें एक वॉवल की साउंड आएगी वो होते हैं मोनोफ्थॉन्ग्स, और जहां पे हमें 2 वॉवल्स की साउंड आती हैं 2 साउंड्स, देखिए डायफ्थॉन्ग्स को लिखा जाता है डबल वॉवल साउंड, क्वेश्चन आया भी हुआ है ये, डायफ्थॉन्ग्स को डबल वॉवल साउंड्स बोला जाता है, तो इसको इम्प्योर वॉवल भी बोला जाता है, या फिर ग्लाइडिंग, क्योंकि 2 वॉवल्स की साउंड्स इकट्ठी आती हैं तो इसको ग्लाइडिंग साउंड भी निकलती है। देन मोनोफ्थॉन्ग्स कितने होते हैं हमारे पास ये वॉवल साउंड्स में 12, और डायफ्थॉन्ग्स कितने होते हैं 8। डबल साउंड वाले वर्ड्स कितने होते हैं, सॉरी डबल साउंड वाले वॉवल साउंड्स कितनी होती हैं 8, और मोनो वाली कितनी होती हैं 12। इसको हम प्योर वॉल भी बोल सकते हैं, सिंगल वॉवल साउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए मोनोफ्थॉन्ग्स वॉल्स कौन से होते हैं, इसकी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम बट, यहाँ पे जो यू की साउंड आ रही है सिंगल वॉल की साउंड आ रही है अ की, बट ब अ ट, ठीक है, अ की साउंड आ रही है ना, हमें एक साउंड आ रही है, तो ये क्या है मोनोफ्थॉन्ग है। इसके बाद हम लिख सकते हैं शट, शट, श क्या है, ये है कॉन्सोनेंट साउंड हमारी आ रही है, लेकिन यहाँ पर यू जो है, यहाँ पर वॉवल जो लिखा हुआ है उसमें कौन सी साउंड आ रही है, हमारे पास एक साउंड आ रही है, तो दिस इज मोनोफ्थॉन्ग्स। जबकि अगर हम डायफ्थॉन्ग्स की बात करें, ये डबल वॉवल साउंड्स हैं, तो इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं लाइक चेयर, ए की साउंड आ रही है और अ की साउंड आ रही है, ए अर, चे अर, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए ईयर, ईयर, इसको आपको बोल के देखना पड़ेगा, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करके देखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पता लगेगा आपको साउंड्स का, ठीक है। तो चेयर 2 साउंड्स आ रही हैं, ईयर 2 साउंड्स आ रही हैं, इस तरह से ये किसकी एग्जांपल हो गई हमारे डायफ्थॉन्ग्स की। अब देखिए लॉन्ग वॉवल साउंड्स एंड शॉर्ट वॉवल। सबसे पहले तो हमारे जो लॉन्ग वॉल होते हैं वो 5 होते हैं, और जो शॉर्ट वॉल होते हैं वो कितने होते हैं 7। इनकी साउंड्स होती हैं, एक्चुअली वॉवल्स नहीं होते, ये हम सारा खेल जो है साउंड्स का है। तो सबसे पहले देखिए लॉन्ग वॉल की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक वी विल से फार, क्या बोलते हैं हम फार, ऐसे तो नहीं बोलते ना, फार, इट मीन्स लॉन्ग वॉवल साउंड आ रही है यहाँ पर, तो ये किसकी एग्जाम्पल हुई लॉन्ग वॉवल की। इसके बाद हम बोलते हैं रीड। अब ये मत सोचना कि 2 वॉवल्स एक साथ आ गए तो ये डिफ्थॉन्ग्स हैं, हम साउंड की बात करते हैं, हम री अर्ड तो नहीं बोलते ना, रीड बोलते हैं, यानी कि बड़ी ई की साउंड आ रही है लेकिन आ एक ही वॉवल की साउंड रही है। तो ये चीज़ और मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। बच्चों को होता है कि अगर 2 वॉवल्स एक साथ लिखे गए तो वहाँ पर डिफ्थॉन्ग्स की साउंड आएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम साउंड की बात कर रहे हैं, रिटर्न की बात नहीं कर रहे कि 2 वॉवल्स इकट्ठे लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, साउंड देखना है हमने किस में है। तो रीड में बड़ी ई की साउंड आती है ना, ए की साउंड आती है लेकिन लंबी सी साउंड आती है, तो ये क्या हो गया हमारा लॉन्ग वॉवल। अगर हम शॉर्ट वॉवल की बात करें तो जैसे मैं बोल दूं पेन, पैन, ऐसे तो नहीं बोलते, वो किस में आ जाएगा पैन में, इधर आ जाएगा, फ्राई पैन होता है जो फ्राइंग पैन होता है हमारा, है ना, पैन, तो ये किस में आ गई लॉन्ग वॉवल साउंड में। पेन, टेन, टिन,
टीन, टीन बोलेंगे तो किधर आएगा, टीन इधर आएगा, इधर आ गया टिन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब बस इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं और आपके सामने ये पूरा का पूरा चार्ट पड़ा है, सभी की एग्जांपल्स पड़ी हैं। अब चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से ना आपको एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारी चीज़ मैंने इसमें कवर कर दी है। एक चीज़ और मैंने आपको वर्ड करवाया था, फोनेटिक्स। कौन सा वर्ड करवाया था, फोनेटिक्स, जिसमें मैंने क्या बोला था, फोनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। ठीक है, स्पीच, ह्यूमन स्पीच की जो साउंड्स होती हैं उसकी स्टडी। तो इसकी भी हेडिंग हम ये फोनेटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि फोनेटिक्स में हमने साउंड्स की बात की थी, तो वो आज सारा जो इसका चिट्ठा है वो साउंड्स का मैंने आपको बनाकर दिखाया है, जिसमें हम 2 टर्म्स डिस्कस करने वाले थे, मोनोफ्थोंग्स एंड डाइफ्थोंग्स। लेकिन इसमें वोवल साउंड्स, आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी कितनी होती हैं या याद रखना है। 1-2 बारी आप इसको स्टडी करेंगे ना थोड़ा ध्यान से, तो ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स उनको कहा जाता है जिनको हम कहते हैं कि देखकर पहचान लेते हैं। क्यों पहचानते हैं, क्योंकि वो जब हम कोई भी चीज़ रीड करते हैं ना, आज तक हमने जितनी भी चीज़ें रीड की हैं, चाहे हमारी वो टेक्स्ट बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, व्हाटसोएवर थिंग यू हैव रेड, वहाँ पर वो वर्ड्स आपको मोस्टली अकरिंग मिलेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें वो आपकी नज़र के सामने से होकर गुजरी हैं। ठीक है, इसलिए उनको हम कहते हैं साइट वर्ड्स, कि उनको देखकर ही पहचान जाना। ये कौन से वर्ड्स होते हैं, दैट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर वाइल रीडिंग। ठीक है, आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो ना, जैसे हम कहते हैं कि नेम्स होते हैं जहाँ पर वहाँ पे वॉवल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जैसे ए ऐसा वॉवल है जो ज़्यादातर नेम्स में होता है, हम कह देते हैं। ठीक है, उसी तरह से साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर आपको रीडिंग में देखने को मिलेंगे। और साइट वर्ड्स सीखने का और सिखाने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है, प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। यानी कि जो चीज़ आपने देख ली, सीख ली, उसको आप अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, या फिर रिपीटेडली वो आपकी आंखों के सामने से वर्ड्स निकलते रहते हैं, आपको वो चीज़ें पता लगती रहती हैं। इससे पहले कि आपको वो चीज़ कोई सिखाए कि इसका मीनिंग क्या है, आप उसको अलग अलग सेंटेंसेस में देखते हैं, आपको खुद ही पता लग जाता है। देखिए, एक ये देयर और एक ये देयर, बच्चे जितना ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ते हैं ना, उनको ये वर्ड्स का मीनिंग भी पता लग जाता है और इनके स्पेलिंग भी पता लग जाते हैं। ठीक है, बस इतना सा ही है साइट वर्ड्स के बारे में। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा इस सेशन का फाइनल टॉपिक है टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। दोनों अप्रोचेज हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन वो हमने किस में की थी, आपको याद होगा, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है, ये मेथड मैं नहीं बताऊंगी कि कौन सा मेथड किसके साथ रिलेट करता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये भी है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव इन दोनों में से कोई एक के साथ ही अपनी एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन बताएंगे आप मुझे कि कौन सा किसके साथ जाता है। ठीक है, तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, जो चीज़ें आपको नहीं पता होती, यानी कि अननोन से नोन की तरफ आप बढ़ते हैं। जो चीज़ डिफ़िकल्ट है, हम कहते हैं डिफ़िकल्ट से सिंपलर की तरफ, सॉरी कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी पैराग्राफ दे दिया पढ़ने का, पैराग्राफ दे दिया पढ़ने के लिए, पैराग्राफ में फर्दर क्या होता है, सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस में फर्दर क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में फर्दर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स से भी छोटी हम कहते हैं, हमने जो इससे जस्ट पहले किया था, साउंड्स होती हैं, चाहे वो वॉल साउंड्स हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। थोड़ा सा हौच पौच हो गया भैया, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, पार्टीशन कर देते हैं इनकी। चलो ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया टॉप टू बॉटम अप्रोच, जहाँ पर जो चीज़ नहीं पता वहाँ से स्टार्ट की जाती है और बिल्कुल बेसिक चीज़ तक पहुँचा जाता है। लेकिन हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ से स्टार्ट करना। बंदे ने बिल्कुल ऐसे हैंड टू माउथ था और आज बिलियनियर बन गया। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना, बिल्कुल बॉटम से, जो चीज़ें आपको पता है, नोन से अननोन की तरफ बढ़ना। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना, एग्जाम्पल से, अभी क्लियर होगा आपको है ना कि दोनों किस में आएंगे, एग्जाम्पल से उसके रूल की तरफ बढ़ना। और इसमें हमने ये मिस कर दिया, पहले रूल फिर उसकी
एग्जाम्पल तक जाना, पहले रूल बताना फिर उसकी एग्जाम्पल बताना। इसमें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं कि पहले बताया जाता है कि नाउन क्या होता है, फिर उसकी एग्जाम्पल दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच, बिल्कुल एक ही झटके में ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में और टू द पॉइंट हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और अभी आपका काम क्या कि आपने मुझे कमेंट करके बताना डिडक्टिव क्या है, टॉप डाउन है या फिर बॉटम अप अप्रोच है या फिर इंडक्टिव। ठीक है, इनका पेयर बना के मुझे कमेंट करके बताओ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारी बस 1 या 2 सेशंस और रहते हैं, फिर हमारी इंग्लिश पैडागॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। एंड बाकी के जो सेशंस आप सीडीपी की सीरीज़ अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के कंटेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। और पीएस टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, सभी के सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग।